जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, आज का ये जो प्रसंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों, गीता की इन 18 बातों को अपनाने वाला सभी दुखों और वासनाओं से दूर हो जाता है। दोस्तों, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई है, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है, वो हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वो सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातों के ऊपर में, जिसको कि आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। दोस्तों, पहला है, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। दूसरा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। तीसरा है, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। चौथा है, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। पांचवा है, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। छठा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। सातवां है, जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। आठवां है, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। नौवां है, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन मतलब कि अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। 10वां है, अधिकारी शिष्य को सद्गुरु मतलब अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। 11वां है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही ये विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वो किसी का नहीं है। 12वां है, भोग में क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में अस्थायी आनंद है। 13वां है, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। 14वां है, लोभ और ममता मतलब कि किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। 15वां है, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। 16वां है, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। 17वां है, यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 18वां है, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि भगवत गीता की श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन 18 बातों को आपने भली भांति समझ लिया होगा, अर्थात आप इसमें से बहुत कुछ सीखे होंगे और इन्हें अपने जीवन में अपनाने का भी प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।